नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। यह क्या होता है, इस टेस्ट को कैसे किया जाता है, इसके वैल्यूज़ क्या है और ये किन किन बीमारियों में बढ़ जाता है। दोस्तों, प्रोलैक्टिन को अगर हम नॉर्मल शब्दों में जानें तो यह एक तरह का हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट में दूध बनाने के लिए सहायक होता है। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन की हेल्प से ही मिल्क बनता है। इस टेस्ट को क्यों किया जाता है? यदि फीमेल को गैलेक्टोरिया हो, यानी गैलेक्टोरिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लैक्टेशन, जबकि वो प्रेग्नेंट न हो या कोई बच्चा छोटा सा न हो, तब भी अगर लैक्टेशन की शिकायत होती है, उसके ब्रेस्ट्स में मिल्क का फॉर्मेशन होता है और बाहर निकलता रहता है, इसे ही गैलेक्टोरिया कहा जाता है। तो इस कंडीशन में सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि पेशेंट को फीमेल में अनएक्सप्लेन्ड हेडेक हो, एमिनोरिया हो, इनफर्टिलिटी हो, तो भी सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट कराए जाते हैं। और पुरुष में भी प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि अगर उन्हें विजुअल डिस्टर्बेंस है, यानी कि सही से दिखाई नहीं देता है, या उनको अनएक्सप्लेन्ड हेडेक है, या उनके बॉडी में हेयर जो है वो कम हो रहे हो, या लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या होती है, तो भी इस टेस्ट के लिए कहा जाता है। इस टेस्ट को कैसे किया जाता है? सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट को करने के लिए एक ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि पेशेंट की बाजू से कलेक्ट किया जाते हैं। इस टेस्ट के लिए कोई खास तैयारी की ज़रूरत होती है पेशेंट को? नहीं, इस टेस्ट के लिए कोई खास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट के सुविधा के अनुसार सैंपल कभी भी कलेक्ट किया जा सकता है। सीरम प्रोलैक्टिन के नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होते हैं? सीरम प्रोलैक्टिन के नॉर्मल वैल्यूज़ महिलाओं में 35 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होता है। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उनमें 35 से लेके 386 नैनोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड तक होता है। और ये मेल में यानी पुरुष में 15 नैनोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड से कम होता है। लेकिन ये वैल्यूज़ अलग अलग लेबोरेटरी में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ने के कारण मेनली स्ट्रेस होता है, यानी तनाव होता है, और लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, कुछ किस्म के ब्रेन ट्यूमर में भी सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। क्या दवाइयाँ लेने से भी सीरम प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है? हाँ, कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जिसे लेने से सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि साइकेट्रिक मेडिसिन में हेलोपिडोल और मेटोक्लोप्रोमाइड इत्यादि दवाएं लेने से सीरम प्रोलैक्टिन टेस्ट के वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो ये थे इसके कुछ जानकारियाँ जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।